नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो डिश मैंने आज बनाई है, उसे अगर आप एक बार बना लेंगे तो बच्चे आपसे बार बार मांग कर खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट है कि गर्मियों में बहुत ही ठंडक देती है। आज हम ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जो बच्चों को वैसे तो सुनकर नापसंद ही होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे इसे चट कर जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बेसिकली यह एक रायता जैसा ही है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट और थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसे हमें लौकी से बनाना है, तो आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लौकी ले लीजिए। मैं अपने घर में सिर्फ 3 लोगों के लिए ही बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आधी लौकी ही ली है। लौकी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से छील लेते हैं। लौकी को छील लेने के बाद अब हम चाकू की मदद से लौकी को बीच में से काट लेते हैं। मैंने इसके भी 2 भाग किए हैं। बीच में से काट लेने के बाद मैंने इसे एक बार फिर से बीच से काटा है। वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हम इसके बीज निकाल देते हैं। जो पार्ट थोड़ा ख़राब सा है वो भी हम काट कर अलग कर देते हैं। इस तरह से सारी लौकी के बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब हम एक कद्दूकस लेंगे। मैंने थोड़ा मोटा सा जिससे कद्दूकस होता है वो वाला कद्दूकस लिया है। इससे हम लौकी को छील लेते हैं। छील लेते हैं का मतलब घिस लेते हैं। इस तरह से सारे टुकड़े हमें अच्छी तरह से घिस लेने हैं। लौकी को मैंने छील लिया है। देखिए, लौकी को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मोटे मोटे से चंक्स हैं, क्योंकि मेरा ग्रेटर थोड़ा सा मोटा छीलने वाला था। तो इसी तरह से हमें चंक्स रखने हैं। अब हम एक कुकर लेते हैं और कुकर में हम घिसी हुई लौकी को डाल देते हैं। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही हम ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम कुकर को गैस पर रख देते हैं और हमें इसमें सिर्फ एक सीटी ही लगानी है। जब तक हमारे कुकर में एक सीटी आती है तब तक हम दही ले लेते हैं। ये घर का जमा हुआ ही दही है। इसमें मैंने पानी डालकर इसको एक मथानी की मदद से ब्लेंड कर लिया था, जिससे ये थोड़ा पतला हो गया। अब हमारी लौकी को हम चेक कर लेते हैं। हमारी लौकी अच्छी तरह से उबल गई है। अब हम उबली हुई लौकी को, जो हमने दही बनाया हुआ था, उसमें हम डाल देते हैं। तो इसी तरह हम सारी लौकी को दही में डाल देते हैं और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हमें अपने दही में एक तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए मैं एक बड़ी सी चम्मच को ही
गैस पर गरम होने के लिए रख देती हूँ। अब हम कुछ खड़े मसाले लेते हैं। सबसे पहले मैंने हींग लिया है 1/4 चम्मच। 1 बड़ा चम्मच लिया है जीरा, खड़ा धनिया, लाल मिर्च, सौंफ और मेथी दाना। आप किसी भी तड़के पैन से तड़का लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हमारे जो ये चम्मच ली थी वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब हम इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। अगर आप सरसों के तेल से इसमें छौंक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, मेथी दाना, मैं पहले गैस पर चम्मच को रख देती हूँ। अब हम इसमें हींग भी डाल देते हैं। और जो खड़े मसाले हैं उनका क्या यूज है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद जब हमारे मेथी दाना और जीरा अच्छी तरह से चटक जाएं, तब हम गैस की फ्लेम को बंद करके चम्मच को दही में डाल देते हैं और तुरंत ही ढक्कन को बंद कर देते हैं। हमें इसे ढकना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमारी हींग और मेथी दाना की खुशबू इसके अंदर बनी रहे। अब हमने जो खड़े मसाले लिए थे, जो बचे हुए थे, सौंफ, जीरा और धनिया, इन सबको हमें क्या करना है, हमें इन सारे मसालों को भून लेना है। मैं इन मसालों को भूनने के लिए तवे का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी पैन में इन्हें भून सकते हैं। तो सबसे पहले हम सौंफ डाल देते हैं और साथ में ही जीरा भी डाल देते हैं। दोनों को साथ में भून लेते हैं। जब ये दोनों अच्छी तरह से चटक जाएं, तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मसालों के भूनने से इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी निकल कर आती है, इसलिए हम इन्हें भून रहे हैं। जीरा और सौंफ हमारा भुन गया है। अब हम इसमें खड़ा हुआ धनिया और मिर्च भी डालकर भून लेते हैं। सॉरी, मिर्च को मैंने निकाल लिया था। मिर्च को हमें नहीं भूनना है, सिर्फ धनिए को हमें भूनना है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब भुने हुए सारे मसाले हमें लेकर और 10 से 12 लहसुन की कलियां लेनी हैं और थोड़ा रेगुलर नमक लेना है। अभी हम नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बाद में भी नमक डालना है। सारे मसाले और लहसुन को हम एक मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। अब हमने जो दही ढक कर रखा हुआ था उसका ढक्कन हटा देते हैं। मसाले हमें दरदरे से पीसने हैं। मसाले मैंने पीस लिए हैं। 2 कटी हुई हरी मिर्च ली है और कटा हुआ हरा धनिया लिया है। अब जो खड़े मसाले हमने पीसे हुए थे उन सभी को हमें दही वाले मिक्सचर में डाल देना है। कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो मिर्च को छोड़ भी सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हम चम्मच से ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें विस्कर वगैरह से इसे नहीं चलाना है।
सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये रायता जो मैंने बनाया है लौकी का, खाने में इतना स्वादिष्ट है दोस्तों कि अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार आपका मन करेगा कि अब हमें सिर्फ लौकी का ही रायता खाना है। अब हम काला नमक लेते हैं। पहले जो नमक डाला था दोस्तों वह पूरे लौकी के रायते में उतना परफेक्ट नहीं था, इसलिए हम जो नमक की कमी है उसको काला नमक डालकर पूरी करेंगे। तो मैंने काला नमक ले लिया है और इसे हम डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। काले नमक से स्वाद रायते का और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों ये आप बच्चों को भी खिलाइएगा, बच्चे बार बार लौकी खाने के लिए कहेंगे। आपकी भी टेंशन ख़त्म कि बच्चे लौकी नहीं खाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।